सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बायोलॉजी का 7वां लेक्चर यानी पार्ट 7 देखने वाले हैं, जिसमें प्लांट के बारे में जानेंगे और हृदय धड़कन यानी हृदय बीट के बारे में, हार्ट बीट के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पिछले में हम लोग देखे थे हृदय के संरचना देखे थे, उसके बारे में पूरे डिटेल से हम लोग देखे थे। अब आज हम लोग देखेंगे हृदय बीट यानी हृदय का धड़कन क्या होता है, ये कैसे जो डॉक्टर हैं वो कैसे पता लगाते हैं। आज हम लोग इसके बात पर ये सारे चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि पादपों में परिवहन कैसे होता है। जितने भी छोटा छोटा टॉपिक है वो सारे चीज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। जो भी बचेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ एक और वीडियो बना दीजिए जो छूट गया है उस पर लेकर, और नहीं तो हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें पूरा कंप्लीट रूप से कर देंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हृदय बीट यानी हृदय बीट क्या है। हृदय बीट जिसको कहते हैं हिंदी में हृदय की धड़कन यानी धड़कन जो है हृदय का धड़कन। आप लोग देखते होंगे यहाँ पे ऐसे टर्च कीजिएगा यहाँ पे या ऐसे नस पर टर्च कीजिएगा, चापिएगा तो पता चलेगा कि जो है नस जो है कभी सिकुड़ रहा है तो कभी फैल रहा है। देखिए हमारे हृदय लगातार सिकुड़ता और फैलता है। क्या होता है, हमारा हृदय जो है वो लगातार सिकुड़ता और फैलता है। इन्हें कि रुक रुक के फैलता है, नहीं लगातार फैलता है। लगातार यानी इसका जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये जब तक मनुष्य का मृत्यु नहीं होता है तब तक ये हृदय का धड़कन जो है लगातार फैलता और सिकुड़ता है। और इसी को ही क्या कहते हैं, हृदय का धड़कन कहते हैं। इसी को क्या कह देते हैं, हृदय का धड़कन। तो जो मानव का हृदय है या किसी उच्च श्रेणी के जंतुओं का हृदय है तो उस हृदय लगातार सिकुड़ता और फैलता है, और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हृदय का धड़कन, हृदय बीट यानी हार्ट बीट कह देते हैं हम लोग। उसके बाद जो है प्रत्येक हार्ट बीट धमनियों पल्स उत्पन्न करते हैं। ये देखिए पल्स उत्पन्न क्या मतलब कि यहाँ पे देखते होंगे तब कभी फूलता है तो कभी बचकता है, कभी फूलता है कभी बचकता है। तो इसी को कहते हैं पल्स। कौची कहते हैं, पल्स रेट। और रेट मतलब समय। देखिए रेट मतलब क्या होता है, समय। तो पल्स रेट उत्पन्न करता है क्या, समय के यानी प्रति मिनट ये क्या करता है, पल्स उत्पन्न करता है। और प्रति मिनट के आधार पर पल्स रेट निर्धारित किया जाता है। पल्स रेट मतलब क्या हुआ, पल्स रेट मतलब क्या हुआ कि कितना फैल रहा है, कितना फूल रहा है, कितना पचक रहा है, ये समय के साथ निर्धारित किया जाता है। ये समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यानी रेट मतलब क्या होता है, समय। तो प्रति मिनट के आधार पर जो है पल्स रेट का निर्धारित किया जाता है कि 1 मिनट में कितना पल्स रेट हो रहा है। पल्स रेट मतलब कि कितना फैल और सिकुड़ रहा है, कई बार फैल रहा है और कई बार सिकुड़ रहा है। तो इसका निर्धारित किया जाता है किससे, तो पल्स रेट से ही इसका जो है निर्धारित किया जाता है कि 1 मिनट में किसी मनुष्य का या किसी अन्य जीव जंतुओं का कितना बार हृदय बीट होता है, कितना बार हार्ट बीट होता है 1 मिनट में। तो ये किससे मापा जाता है, तो पल्स से। पल्स से यानी पल्स रेट निर्धारित किया करता है। और देखिए डॉक्टर जो है इसी पल्स रेट को ही हृदय बीट को निर्धारित करते हैं। हृदय बीट का निर्धारित मतलब कि यही अभी जो बताएं कि डॉक्टर क्या, ये पल्स रेट है कि कितना बार सिकुड़ और फैल रहा है। ये कौन पता लगाते हैं, तो ये डॉक्टर लगाते हैं। और इसको पता लगाने के लिए आला या स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। आला मतलब कि आप कान में लगाने वाले देखे होंगे, दोनों जो है कान में लगाते हुए देखे होंगे, ठीक है। तो उसको आला कहा जाता है। कौन कहा जाता है, आला कहा जाता है, याद रखिएगा, आला कहा जाता है। या फिर स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है जो है पता लगाने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? अला या स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। और ये करते हैं डॉक्टर लोग करते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि पल्स यानी हृदय बीट हार्ट बीट क्या है, हृदय की धड़कन क्या है। तो ये जो है हमारा हृदय है वो प्रति लगातार क्या होता है, फैलता और सिकुड़ता है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? हृदय बीट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हृदय बीट कहते हैं। प्रत्येक हृदय बीट धमनी पल्स उत्पन्न करता है। धमनी पल्स उत्पन्न करता है, समझाएं अभी। और प्रति मिनट के आधार पर पल्स रेट निर्धारित किया जाता है। और डॉक्टर इस पल्स रेट को हृदय बीट को निर्धारित करते हैं कि 1 मिनट में तुम्हारा हृदय कितना बार धड़क रहा है, कितना बार धड़क रहा है, ठीक है, कितना बार धड़क रहा है। ये कौन निर्धारित करते हैं? तो किससे निर्धारित होता है? तो पल्स रेट से ही निर्धारित किया जाता है। हृदय बीट किससे निर्धारित किया जाता है? तो पल्स जो है पल्स रेट से निर्धारित किया जाता है। तो ये पूरा जो था ये मनुष्य में हम लोग हृदय बीट के बारे में देख लिया। मनुष्य के जितने भी हृदय संरचना था उसमें नाम था, जितने नाम था वो सारे चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं पादप में, ठीक है, कि पादपों में परिवहन यानी प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। प्लांट में भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है। पादपों में पदार्थों का परिवहन। तो पादप में जो परिवहन करने के लिए इसमें 2 प्रकार के ऊतक पाया जाता है। कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? 2 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? टिश्यू पाए जाते हैं यानी ऊतक पाए जाते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम देखिए, जाइलम क्या करता है? यह अगर देखिए तो खनिज, लवण और क्या चीज़, जल का परिवहन करता है। अगर इसकी कोशिका को देखें तो कोशिका इसकी मृत होती है। क्या होती है? मृत होती है। बहाव देखिए तो बहाव नीचे से ऊपर की ओर होता है। जो नीचे से ऊपर बहाव करता है तो कौन करता है? तो जाइलम करता है। आप लोग याद रखिएगा, ज से याद रखिएगा जाइलम। क्या? ज से जाइलम और ज से जल। ज से जाइलम और ज से जल, ये आप लोग याद कर ले रहिएगा। और फ से फल होता है, फ से फ्लोएम और फ से होता है फल। यानी फल मतलब भोज्य पदार्थ। क्या होता है? भोज्य पदार्थ या ग्लूकोज कहिए। तो ये फ से फल यानी आप लोग जो है अब कभी नहीं भूलिएगा। यानी ज से होता है जल और ज से होता है जाइलम। यानी जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है। फ से होता है फ्लोएम और फ से होता है फल। यानी फ्लोएम जो है वो ग्लूकोज और भोज्य पदार्थों का परिवहन करेगा। तो देखिए इसकी जो कोशिका होती है ये मृत होती है और यह खनिज, लवण, जल का परिवहन करता है। इसमें नीचे से ऊपर की ओर बहाव होता है। किसमें? तो जाइलम में, ठीक है। जाइलम में होता है नीचे से ऊपर की ओर बहाव होता है। फ्लोएम में अगर देखें तो फ्लोएम इसकी कोशिका जीवित होती है। इसकी कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। तथा यह जो है यह भोजन यानी क्या चीज़? ग्लूकोज का परिवहन करता है। क्या चीज़ का परिवहन करता है? ग्लूकोज का परिवहन करता है, जो सभी दिशा में बहाव करता है, जो सभी दिशा में परिवहन करता है। कौन? तो ये जाइलम, ये फ्लोएम की कोशिकाएँ, फ्लोएम की कोशिकाएँ सभी दिशा में क्या करता है? परिवहन करता है। इसकी कोशिका जीवित होता है और ये इसके बहाव जो होता है सभी दिशा में होता है और भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का ये परिवहन करता है। तो ये था पादपों में परिवहन, यानी पादप में जो परिवहन होता है। जिस प्रकार से उच्च श्रेणियों के जंतुओं में उस श्रेणी के जंतुओं में परिवहन करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, तो उसमें पेड़ पौधा में इस प्रकार से तंत्र नहीं पाया जाता है, बल्कि उसमें ऊतक पाया जाता है। उसी ऊतक के माध्यम से पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थों का परिवहन। तो खाद्य पदार्थों में एक होता है फ्लोएम होता है और यही फ्लोएम के माध्यम से खाद्य पदार्थों के क्या होता है? स्थानांतरण होता है, परिवहन होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है और जल का क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। जल का क्या होता है? इसमें जल का वाष्पोत्सर्जन होता है
और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो पादप में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पादप में परिवहन क्या है। जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं? संवहन ऊतक, जो जल और क्या चीज़ खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। देखिए, अगर इसमें बात करें नोट में कि जड़ के द्वारा जो जितने भी जल को अवशोषित किया जाता है, यानी जड़ जो है पेड़ पौधा के क्या होता है? जड़ होता है। वो जड़ के से जितने भी जल को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। उस जल को पूरा नहीं यूज करता है, पूरा उपयोग नहीं करता है, उसे पूरा हिस्सा उपयोग में नहीं लाया जाता है। क्या किया जाता है? उसका पूरा हिस्सा उपयोग में नहीं लाया जाता है, बल्कि बचा हुआ पानी स्टोमेटा के माध्यम से, स्टोमेटा में छोटे छोटे छिद्र होता है। क्या होता है? स्टोमेटा में छोटे छोटे छिद्र होता है। स्टोमेटा में देखिए छोटे छोटे छिद्र होता है, और इसी छिद्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी पेड़ पौधा के पत्ती से जल को बाहर निकालने के प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पेड़ पौधा के पत्ती से यानी वायवीय भाग से, पेड़ पौधा के वायवीय भाग जैसे पत्ती से क्या करता है? वायुमंडल में जल को निष्कासन करना ही वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाता है। तो ये सारे था आप लोगों को पढ़ना था, आप लोगों के बुक में था। अगर आपको देखेंगे आपका बुक में अगर किसी भी प्रकार से छूट जाता है तो हम उसको एक और वीडियो बना देंगे, 18 पार्ट बना देंगे, ताकि आपको जो है जितने भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इतना आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, अगला है कि इसी क्रिया से ही पेड़ पौधा है अपना ताप संतुलन बनाए रखता है। किस क्रिया से? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पेड़ पौधा अपना ताप को संतुलन बनाए रखता है। किस क्रिया से? वाष्पोत्सर्जन से। जितना पेड़ पौधा की आवश्यकता होता है स्टॉक कर देता है, अब बाकी क्या कर देता है? वायुमंडल में पानी को यानी जल को छोड़ देता है, जिससे पेड़ पौधा के ताप संतुलन बना रहता है। तो ये सारे चीज़ था हमारे पेड़ पौधा में परिवहन। पेड़ पौधा में परिवहन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। अगर आप लोग स्थानांतरण जो है, आप स्थानांतरण की बात करेंगे तो स्थानांतरण भी जो है पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना स्थानांतरण कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन बता ही दिए, और से छोटा छोटा टॉपिक होगा तो हम लोग ले लेंगे, एक वीडियो और ले लेंगे, ठीक है। बाकी आपका जितना भी डाउट होगा आप एक इसमें कमेंट कीजिएगा। ये जो है वीडियो इंड यानी लास्ट है, परिवहन का लास्ट है, और जितने भी डाउट होगा उस ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्लियर कर देंगे। इसको देख लीजिए। फिर एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि पादप में परिवहन का पादपों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो पादप में जो है पेड़ पौधों में परिवहन करने के लिए दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम इसकी कोशिकाएं मृत होती है और यह खनिज लवण जल का परिवहन करता है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर बहाव होता है। फ्लोएम इसमें इसकी कोशिकाएं जीवित होती है तथा यह भोजन यानी ग्लूकोज का परिवहन करता है, इसमें सभी दिशा में बहाव होता है। उसके बाद बताएं कि जड़ के द्वारा जितना पानी अवशोषित किया जाता है उससे पूरा हिस्सा उपयोग में नहीं लाया जाता है, बल्कि बचा हुआ पानी स्टोमेटा के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, और इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये सारा चीज़ जितने भी हम लोग 1 से लेकर यानी 1 से लेकर 7 तक जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं आप लोग देखे हैं, अगर उस तरह से जिस तरह से नोट्स बना रहे हैं तो इससे बेहतर आपने नोट जो है वो नोट कहीं नहीं देखे होंगे और कहीं आप लोग बनाए भी नहीं होंगे। जो ये चैप्टर के जितना बना होगा या हम बायोलॉजी का जितने भी पढ़ाए हैं उसको अगर नोट्स अगर देखिएगा निकाल कर तो जितना आपको सुंदर लगेगा नोट्स और पढ़ने में मन लगेगा उतना किसी में भी मन नहीं लगेगा। तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है आप इसका नोट ज़रूर बनाए होंगे। तो
अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। और अगर कमेंट कीजिएगा कि नहीं इसमें बहुत सारा टॉपिक छूट गया है तो मैं एक बार देखकर और बता दूंगा, एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।